जो हमारे चरण में प्रणाम नहीं कर रहे, हमारी संतान है। उठाया ब्रह्मास्त्र, लड़ा भी इसको मार दूं। सरस्वती ने मना किया, बोले क्या कर रहे हो, मत मारो। वहां से चल पड़े, आगे भगवान शंकर जी के पास। भगवान शंकर जी उठे, आज हमारा भाई आया है, ला इसको गले से लगा लूं। जैसे गले से लगाने के लिए भगवान शंकर जी उठे, भृगु जी ने कहा दूर हटो, दूर हटो, मुझे छूना मत। अरे तुम मसान घाट में रहने वाले, ये मुंडमाल लटकाए हो, मुर्दों की राख शरीर में लगाए हो, मुझको छू करके अशुद्ध करोगे क्या? अरे शंकर जी ने कहा बताओ, किसी को ज्यादा सम्मान भी देना नहीं चाहिए। आज मैं इनको गले लगाने जा रहा, तो मुझसे दूर हटो। उठाया त्रिशूल, लाभ इनको मैं मार डालूं। माता सती ने मना किया, बोले प्रभु क्या करिए, तो आपके भाई है। तब क्रोध शांत हुआ। उसके बाद भृगु महर्षि से चल पड़े और चल करके पहुंचे बैकुंठ धाम में, पहुंचे क्षीर सागर में, जहां पर भगवान विष्णु जी लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी देवी चरण दबा रही थी। भृगु महर्षि गए और जाने के बाद उन्होंने भगवान श्री हरि के हृदय में एक लात मारी, और जिसने पर लात मारी तो भगवान की आंखें खुल गई। भगवान उनके चरण को पकड़ करके सहलाने लगे, रे भैया कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? इतने दयालु प्रभु होते, क्या उनको मार नहीं सकते थे क्या? प्रभु तो मार सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर बलवान वो व्यक्ति नहीं माना जाता है जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करे, बल्कि बलवान वो व्यक्ति माना जाता है जो कमजोरों पे झुक जाए, उसे बलवान कहते हैं। जो कमजोरों पे झुक जाए, उसे बलवान कहते हैं। उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। दया का भाव जो रखे, दया का भाव जो रखे, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान। उसे मेहमान कहते हैं, उसे मेहमान कहते हैं। करे गलती पे जो गलती करे, गलती और स्वीकारे, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। हमारे पर भैया लिखा गया, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटेन को उत्पात। का रहीम हरि को घट्यो कि भृगु जो मारी लात। जैसे भगवान के ऊपर चरण प्रहार कर दिया, माता लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। और मैं आपसे निवेदन करूं, कोई भी पत्नी अपने पति का
कभी भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। माता लक्ष्मी ने देखा मेरे पति के ऊपर मेरे सामने ही प्रहार। माता लक्ष्मी देवी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, ब्राह्मण जाओ तुम लोग जाकर के दरिद्र हो जाओ। अब फिर से ब्राह्मण लोग पैसा वाले क्यों बन गए? श्राप तो दे दिया, सारे के सारे ब्राह्मण गरीब हो गए, दरिद्र हो गए, दुखी हो गए। लेकिन जिस समय पर वही लक्ष्मी माता रुक्मिणी देवी बनकर के प्रकट हुई और जब उनकी शादी होने का नंबर आया, विवाह शिशुपाल के संग, तो उन्होंने पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता को दिया और भगवान कृष्ण कन्हैया को पत्र मिला। उन्होंने आकर के जिस समय पर मैया रुक्मिणी देवी का पानी ग्रहण किया तो माता रुक्मिणी देवी खुश हो गई और सारे ब्राह्मणों को वरदान दे दिया, अब से जितने ब्राह्मण है ना सबके सब धनवान हो जाए। माता का तो हृदय बहुत कोमल होता है ना, उसके बच्चे दुखी रहे, क्या वो चाहेगी क्या? आज उस समय पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित देखो भाई, हमारे यहाँ पर जो बड़े लोग होते हैं ना वो कभी अपने छोटे लोगों को त्यागते नहीं। जैसे जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा के द्वारा गलती हुई और उस गलती में मृगछाला मारा गौतम ऋषि ने, दाग बन गया, तो क्या चंद्रमा ने उस दाग को कभी त्यागा क्या? आज भी चंद्रमा में वो काला दाग है। जो भृगु जी ने भगवान को लात मारी तो आज भी वो भगवान के हृदय में चरण चिन्ह है, उन्होंने उसको कभी त्यागा नहीं। बड़वा नल जिसे समुद्र ने ग्रहण कर लिया, जिसको हम लोग ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं, कभी भी समुद्र ने उसको त्यागा नहीं। भगवान शंकर ने जिस विष को पी लिया, विष पीने के कारण जिनका कंठ नीला पड़ गया, तो कर्पूर गौरव बहुत सुंदर, लेकिन उन्होंने कभी उस को त्यागा नहीं, सदैव अपने कंठ में धारण किए रहे। लिखा गया कि शशि कलंक भृगुलात हरि बड़वा नलहि समुद्र, और ग्रहण किए त्यागत नहीं महाघोर विषरुद्र। आज इस समय पर भृगु ऋषि के चरण को प्रभु सहलाने लगे, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? हमारा हृदय तो वज्र के समान कठोर है। भृगु ऋषि ने चरण में प्रणाम किया और चले गए सरस्वती नदी के तट पर। जाकर के उन्होंने सारी की सारी कहानी ऋषियों के समक्ष वर्णन किया। ऋषियों ने कहा आज हमको पता लग गया कि तीनों देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ है विष्णु जी। क्यों? अच्छा, आपको मैं ऐसे भी समझाऊं। ब्रह्मा जी का कार्य निर्माण करना, शंकर जी का काम है संहार करना, विष्णु जी का काम है पालन करना। जैसे आपके द्वारा कहीं कोई बच्चा हो जाए, आप आजकल देखते हो बहुत से बच्चे मिलते हैं, कहीं कोई कूड़ादान में मिल रहा है, कहीं किसी ड्रम के अंदर मिल रहा है, कहीं सड़क के किनारे मिल रहा है, बहुत से बच्चे फेंके हुए मिल जाते हैं। किसी व्यक्ति ने जन्म दे दिया, नारी ने जन्म दिया, तो जन्म देने के बाद उसको फेंक दिया, तो जन्म देने वाली नारी महान होगी क्या? नहीं। अच्छा, दूसरा व्यक्ति मिल गया, बच्चा उसको मिला, वो तलवार लेकर के उस बच्चे को काट डाले, वो व्यक्ति महान होगा क्या? नहीं। अच्छा, तीसरा एक व्यक्ति मिल जाए जो उस बच्चे को ले ले और ले करके उसका पालन पोषण करे, उसको एक नया जीवन दे दे, वो व्यक्ति अच्छा है कि इन तीनों में बताओ कौन सा अच्छा है? मारने वाला, पालन करने वाला, जन्म देने वाला। पालन कर, जोर से बोलो, थोड़ा कम सुनते हैं, और जोर से बोलो थोड़ा, फिर ओठे डुला रहे क्या? पालन करने वाला। तो आज पालन करने वाले कौन है? भगवान विष्णु जी। सारे ऋषियों मुनियों ने मिलकर के निश्चय कर लिया, भाई ब्रह्मा विष्णु शंकर में सबसे बड़े देवता हैं श्री विष्णु जी, और आज वही कृष्ण के रूप में द्वारिका नगरी में विद्यमान है, निवास कर रहे हैं।
बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग गए यहाँ पर चतुर्मासा करने के लिए। साप प्रसाद योरीसा ब्रह्म विष्णु शिवादय सद्य साप प्रसादो शिवो ब्रह्माण सत्सुतः। आज उस समय पर एक बार की बात, जिस समय पर चतुर्मासा करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भैया आ गए। कहां पर? द्वारका नगरी में। अथैकदा दौर्वत्याम वस्तो राम कृष्णयो सूर्योपरागा सुमहान आसीत कल्पक्षय तथा। कुरुक्षेत्र में जाकर मनाते ऋषि लोग आ गए चतुर्मासा मनाने के लिए भगवान कृष्ण कन्हैया के यहाँ पर द्वारिका नगरी में आ गए। क्यों? बढ़िया सुंदर चतुर्मासा होगा और भगवान कृष्ण कन्हैया के हमको दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। उस समय पर चतुर्मासा के बाद भगवान ने सबकी विदाई कर दिया। कौन कौन से ऋषि आए? लिखा गया विश्वामित्रो शितः कर्णो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रिर्वशिष्ठो नारदादया। वशिष्ठ जी, नारद जी, विश्वामित्र, कर्ण, असित, दुर्वासा, अंगिरा, भृगु, कश्यप, वामदेव, अत्रि, सबके सब आए चतुर्मासा करने के लिए। वहां पर चतुर्मासा के बाद सबकी विदाई कर दिया प्रभु ने। वहीं से कुछ दूरी पर पिंडारक नामक क्षेत्र में जाकर के ऋषि रुक गए। यहाँ पर जो बालक थे ना, बालकों के मन के अंदर एक बात आई। देखो भाई, पता नहीं ये असली बाबा है कि नकली बाबा है, चलो इनकी चल करके परीक्षा लिया जाए। उस समय पर देवेशयित्वा स्त्री वेशैः साम्बं जाम्बवती सुतं जनिस्थिति वो मंदा मुसलम मुसलम कुलनाशनम। क्या किया? जो जाम्बवती के लड़के थे ना, जिनका नाम था सांब, सांब को यदुवंश के रहने वाले बालकों ने साड़ी पहनाया और साड़ी पहनाने के बाद उनके पेट में एक कढ़ाई बांध दिया और बढ़िया चूड़ी उड़ी पहना करके लाली लिपस्टिक लगा करके। यद्यपि जहां तक संभव हो आपको लिपस्टिक लगाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें सुअर की चर्बी मिली रहती है। आप अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। दूसरी बात और आप जान लो, जो सिंदूर लगाती हो बीचों बीच आप मांग खोला कीजिए। पता नहीं बाद में याद रहे ना रहे, मैं बता दूं। कोई यहाँ से मांग खोलता है, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, पता नहीं चलता। बीचों बीच में आप मांग खोलिए और जो जरा सा टीका लगा लेते हो ना, पता नहीं चलता मांग भरेगी खाली। जो स्त्री जितनी लंबी मांग भरेगी उतनी ज्यादा उसके पति की आयु होगी, जान लीजिए। लेकिन इसका अर्थ आप ये कतई मत निकाल लेना कि पति से जरा सा टुंड फुंड हो जाए तो आप ले पानी का जो मांगे धो देंगे। पंडित जी ने कहा था पति ही समाप्त हो जाए, छुट्टी। अब ऐसा थोड़े होगा। आप जितनी लंबी मांग भरोगे उतनी लंबी पति की आयु होगी। आप लोग देखते हो ना, जिससे पर छठ का पर्व आता है, सूर्य पूजन का, बिहार की माताओं को देखो आप, यहां से लेकर के नाक से लेकर के यहां तक सब सिंदूर भरती पीछे तक। तो कितने बलवान होते वहां के पुरुष। लंबी चौड़ी मांग भरनी चाहिए और गीला वाला सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए जो लगा लेते हो। सूखा वाला बढ़िया सिंदूर लगाइए, मस्तक मांग भरिए लंबी चौड़ी, मर्जी आपकी है। आज इनको बढ़िया सुंदर नारी बना लिया, लेकर के पहुंचे बाबा के पास। बाबा बताओ ये हमारी घरवाली है, इसके होगा क्या? लड़का होगा कि लड़की? सारे के सारे ऋषि मुनियों ने तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो हंसते खेलते रहते हैं। लेकिन जिस समय पर दुर्वासा ऋषि के पास गए, दुर्वासा ऋषि कौन? जो केवल हरी हरी दूब का रस पीते हैं, उनका नाम दुर्वासा ऋषि। दूर्वधन रस, दूब का रस पान करने के कारण
इनका नाम पड़ गया दुर्वासा ऋषि। जिससे पर शाम को लेकर के पहुंचे, बोले बताओ क्या होगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा सुनो हम बता रहे हैं इसके क्या होगा। ऋषिवर बोले लड़का लड़की दोनों का नहीं सितारा है। ऋषिवर बोले ऋषिवर बोले लड़का लड़की दोनों का नहीं सितारा है। हाँ अपना ब्रह्म कह रहा है जो है सो काल तुम्हारा है। हाँ अपना ब्रह्म कह रहा है। बताओ इसके लड़का होगा कि लड़की। जैसे पूछा दुर्वासा ऋषि ने कहा सुनो इसके न लड़का होगा न लड़की, इसके पैदा होगा एक मूसर। मूसर होगा ऐसा धमधूसर कि तुम्हारा पूरा का पूरा कुल खानदान नष्ट हो जाएगा। अच्छा आपसे बताऊं कहीं पर आपको जांच करवाने की आवश्यकता नहीं कि लड़का होगा कि लड़की। आपको मैं सीधी सी एक दवा बताऊं। कितने लोग जानना चाहते हो? हाथ ऊपर करो जरा दर्शन करें। हाँ बहुत जल्दी। चलो हाथ उठा रहे हो बता देते। बहुत तो बेचारी संकोच हाथ ही नहीं उठाती। चलो देखो आप चुकंदर की पत्ती ले लो और चुकंदर की पत्ती आप लेकर के आप उसको बस सुंघा दो। और जिस समय पर आप उस पत्ती को सुंघा दोगी ना, अगर छींक आ जाए तो समझ लो लड़की होगी, अगर छींक ना आवे तो समझ लेना कि लड़का होगा। सीधी सी दवा है, प्रयोग करके आप देखना, आपका काम है। हाँ जय माता की। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, दुर्वासा ऋषि ने कहा जाओ इसके द्वारा कि मूसल उत्पन्न होगा। अब जल्दी जल्दी उनके सब साड़ी वाड़ी सब उतारा, कढ़ैया उड़िया हटाई, देखा कढ़ाई की जगह पर एक हाथ का एक मूसल निकला। देखो जो यदुवंशी लोग बिना भगवान कृष्ण कन्हैया से पूछे एक भी काम नहीं करते थे, आज वो मूसल लेकर के गए और उग्रसेन जी की पूरी बात बताई। उग्रसेन जी ने लोहारों को बुलवाया, रगड़ रगड़ करके चूरा बनवा दिया। जहां पर मूसल होता है तो जोड़ा जाता है, वहां पर एक कीला लगता है, पकड़ में नहीं आता था, तो उसको सब चूरा बना करके समुद्र में फेंकवा दिया। और आपसे बताऊं समुद्र कभी कुछ लेता नहीं, एक चीज लेता है, क्या? यज्ञो पवित्र जनेऊ। आप कभी समुद्र के किनारे स्नान करने के लिए जाओ, आप एक जनेऊ लो और एक नारियल लो, नारियल में खूब कस के लपेट के बांधो जितनी आपके पास ताकत है, और जितनी आपके पास ताकत है आप उस नारियल को फेंको समुद्र में, और फेंकने के बाद थोड़े ही समय के बाद नारियल आपका बाहर आ जाएगा और जनेऊ समुद्र ले लेगा, और कुछ नहीं लेगा। आज वही जो चूरा था ना, रासक नामक क्षेत्र में आकर के एरका नाम की घास बन गई, वही चूरा समुद्र। और जो कीला था ना, उस कीला को एक मछली ने निगल लिया था, और उसी को एक व्याधे ने जाल फंसाए, कीला निकला तो उसका बाण बनवा लिया, अपने निखंग में रख लिया। जब कोई बहुत अच्छा शिकार मिलेगा तब मैं इसका प्रयोग करूंगा। देखो अगर भगवान चाहते तो क्या ये टाल नहीं सकते थे क्या? लेकिन भगवान ने जानबूझ करके नहीं टाला। क्यों? क्योंकि कहीं ब्राह्मण का श्राप ये झूठा ना हो जाए।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित क्या भगवान को ज्ञान नहीं होगा? ज्ञान था। भगवान ज्ञात सर्वाथ ईश्वरोपि तदन्यथा कर्तुं नैच्छद् विप्रशापम काररूपं नमोदयत्। भगवान ने काल का अनुमोदन किया। क्यों? क्योंकि ये 56 करोड़ यदुवंशी हैं। मैंने सारा का सारा भार तो पृथ्वी का उतार दिया, लेकिन यदि किसी प्रकार से ये रह गए तो इनको कौन मिटाएगा? आज उस समय पर भगवान ने उनके श्राप का अनुमोदन किया। सबको लेकर के पहुंच गए, यदुवंशों को लेकर के प्रहसित नामक क्षेत्र में सबके द्वारा दान पुण्य करवाया। और कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, 7वें दिन मेरी इस द्वारिका नगरी को समुद्र डुबो देगा। कौन द्वारिका? भेंट द्वारिका, मूल द्वारिका, और जहां पर हम लोग अंदर से स्टीमर जाते हैं भगवान का धाम द्वारिका। 3 द्वारिका। क्यों? क्योंकि समुद्र ने कहा, प्रभु मैं पूरा के पूरी द्वारिका नगरी तो डुबो दूंगा, लेकिन आपका महल मैं नहीं डुबूंगा। यहाँ आजकल लोग जाते हैं। आज उस समय पर भगवान सबको लेकर के आ गए प्रहसित नामक क्षेत्र में, और वहां पर सबके द्वारा दान पुण्य करवाया। दान पुण्य करवाने के बाद आज वहां पर इन यदुवंशियों ने मदिरापान किया। सोचो आप, मदिरापान कभी भी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। सोचो आप, लेकिन मदिरापान करने के बाद जिन लोगों का दिमाग बिल्कुल प्राय नष्ट भ्रष्ट हो गया। आजकल भी लोग पीते हैं क्या? आजकल तो आप लोगों ने पिया नहीं होगा 7 दिनों से। कहीं कहीं पर मैं देखता हूं महिलाएं भी पीती। हाँ, शहरों में जाओ देखो, देवता लोग ही नहीं, देवियां भी पीती हैं। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा होता, भले नहीं पिए। अच्छा, क्योंकि आजकल लोग इसको बुरा भी नहीं मानते। आजकल तो मैं आपसे बताऊं ना, ससुर और दामाद एक ही जगह बैठ करके पीते हैं। एक जगह पर पी रहे थे, इतना पिया इतना पिया। ससुर ने सोचा कि ऐसा ना हो जाकर के हमारी बेटी पर जाकर के अपना क्रोध उतारे। ससुर ने कहा, सुनो खबरदार, जो अगर मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया तो भी समझ लेना। अब दामाद तो पिए था ही। दामाद ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, हम भला काहे मारेंगे। अरे जैसे वह तुम्हारी बिटिया वैसे वह हमारी बिटिया, हम उसको थोड़ी मारेंगे। क्यों भाई? अब वो सोचा उनकी बेटी है कि उनकी पत्नी है। लेकिन जो पिए हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। कभी भी पीने के बाद अपनी बुद्धि को भ्रष्ट मत कीजिए, नष्ट मत कीजिए। लेकिन आज मदिरापान किया और आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। बलदाऊ जी ने समझाने का प्रयास किया, भैया बड़ी मुश्किल से ये तन मिलता है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकेलेन नभस्वतेरितम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाधिम न तरे सात्महा। वास्तव में ये तन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए तुम लोग आपस में लड़ो मत। तो उन लोगों ने बलदाऊ जी को भी मारना शुरू कर दिया। तो बलदाऊ जी को आ गया क्रोध, उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले। कौन? एक हरु, एक मूसर। हल तो लंबा करे, किसी गर्दन फंसा आगे करे, मूसर मारे खोपड़ी फाड़ जाए, काम खत्म। कितने बढ़िया अस्त्र शस्त्र सोचो बलदाऊ जी। सबका संहार करने के बाद बलदाऊ जी गए वहीं पर समुद्र के तट पर बैठ गए। उनका सिर फटा, 100 सिर वाला नाग निकला और निकल करके वहीं पर समुद्र के अंदर प्रवेश कर गया। बलदाऊ जी ने अपने प्राण का त्याग कर दिया, निर्वाण कर दिया।
बोले बलदाऊ भगवान की। इसके बाद उद्धव जी आ गए। उद्धव जी से भगवान ने कहा भैया अब हमारा जाने का समय हो रहा है, इसलिए हमको जाना ही पड़ेगा। उद्धव जी ने कहा हमको भी ले चलो। बोले नहीं। क्यों? आप हमारे संग में नहीं जा सकते हो। व्यक्ति अकेले आता है और अकेले ही जाता है। उद्धव जी ने कहा ये तो हम भी समझ रहे थे, लेकिन आज जीवन के अंतिम क्षणों में हमको पता लगा कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए था, हम वैसा जीवन जी नहीं पाए। और ये तो सबके साथ सब लोग कहते हैं क्या कि ये जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया। हमने कभी जीवन में सोचा ही नहीं कि भगवान का नाम भी लेना चाहिए। कभी न कभी तो एक बार हमें भगवान का नाम लेना ही चाहिए। बैठ जाओ संतोषी मैया, काहे खड़ी हो गए? नहीं जगह में लड़का बैठे, अजीब समस्या है। एक ने खड़े हो जाते हैं। एक जगह पर मैं बताऊं, कुछ बच्चे ऐसे कथा चले थे, बेचारे 2-4 बच्चे जैसे खड़े इधर उधर। हमने कहा भैया बैठ जाओ। और आप जानते हो खेल, बेचारे खेल खेले थे, हमें मालूम नहीं था। खेल उनका चला था भैया कबड्डी वाला। आप लोगों ने नाम सुना है ना? हाँ, सबको मालूम। कबड्डी का खेल चल रहा। 2-4 बच्चे इधर उधर खड़े खेल रहे, जो बैठे चुपचाप नहीं बैठे। तुम काहे नहीं खेल रहे हो? तो कहें पंडित जी हम तो मर गए। हम कहें मर कैसे गए? तुम तो बोल रहे हो। तो कहें पंडित हम यही तरह मरे थे। हम कहें जब तुम जिंदा कैसे हुई हो? तो कहें ये खेल रहे ना, इनका छुले हैं कि मर जाइए तो हम जिंदा हो जाएंगे। ऐसे ऐसे खेला, दूसरे को मार के बताओ तब जिंदा होते। तो बच्चे को खेल तो अजीब अजीब तरीके के नटखट होते हैं। आज मैं आपसे निवेदन करूं, जहां पर उद्धव जी से प्रभु ने कहा उद्धव तुम यहां से प्रस्थान करो बद्रीनाथ धाम के लिए। उद्धव जी ने कहा कोई चरण का सहारा दे दीजिए। उस समय पर भगवान ने अपनी दोनों चरण पादुकाएं उद्धव जी को दे दिया और उसी श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ के अंदर प्रभु प्रवेश कर गए। लिखा मिलता है, भगवान ने कहा कृक्षम जमय मूर्धनि गच्छोद्धव मयादिष्टो पादर्याख्यम तथाश्रमं तस्मत् पादतीर्थोदेश नानो स्पर्शनै शुचः। आप यहां से जो है आप प्रस्थान करो। कहां के लिए? बद्रीनाथ धाम के लिए। और वहां पर आप मेरे इस श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ करना, तो मैं आपको वहीं पर प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद जब उद्धव जी चले गए, भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपने दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर रखा, एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए। और जो एरका नाम की घास थी, उसी घास के द्वारा सारा का सारा यदुवंश नष्ट हो गया। जो मूसल का कीला बचा था ना, उसी को व्याध आज बाण निकाला। भगवान का चरण बिल्कुल कमल के भांति, पद्म के भांति चमक रहा था। व्याधे ने बाण मारा, आकर के भगवान के पैर के तलवे में आकर के स्पर्श किया। जिस समय पर स्पर्श किया, आज उस समय पर
दौड़ करके आया अपना शिकार प्राप्त करने के लिए। भगवान को देखा तो प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। बोले प्रभु मेरे द्वारा गलती हो गई, आप क्षमा करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये तो हमारी इच्छा के अनुरूप तुमने कार्य किया है। और यह है कौन? ये भी त्रेता युग वाला है बाली, जिसको भगवान राम जी ने छुप करके बाण मारा था। तो इसने कहा था अरे प्रभु धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हूं मोही व्याध की नाई। आपने व्याध के तरीके मार दिया। अंते या मति सागति, इस गीता की सूक्ति के अनुसार व्यक्ति की जैसी अंतिम इच्छा होती है वैसी उसकी गति दुर्गति सदगति परम गति होती है। आज वही व्याधा बना आकर के और व्याध बन करके उसी ने पेड़ की ओर से छुप करके बाण मारा प्रभु को, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभा शुभम। व्यक्ति को अपने द्वारा किया गया कर्म का भोग अवश्य में भोगना ही पड़ता है। सोचो आप। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित या ही त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गम सुकृति नाम पदम। आज चरणों में आकर के व्याधा गिर पड़ा, भगवान की 3 परिक्रमा किया तो भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो जाने के बाद उसको वरदान दे दिया, हे व्याधे कलयुग में तुम्हारा प्राकट्य होगा, तुम हमारा संकीर्तन करोगे, तुम्हारा नाम होगा गौर महाप्रभु चैतन्य। वही व्याधा जिसने किसी को बाण मारा था, वही आकर के महाप्रभु चैतन्य के नाम से जिसको जानते हैं वही व्याधा करके बने। और कहा इतना ही नहीं, तुम्हारे वंश के जो वंशज होंगे वो हमारे मंदिर का पूजन करेंगे, जगन्नाथ का। व्याधा चला गया, अर्जुन वहीं पर थे। जिससे पर भगवान प्रभु चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। और यहां पर प्रभु कितने दिन तक रहे जानते हो आप? 125 वर्ष 8 महीना 7 दिन भगवान इस धराधाम पर है। कोई व्यक्ति आपसे पूछे तो बताओ कृष्ण कितने दिन तक रहे? 125 वर्ष 8 महीना 7 दिन तक इस धराधाम पर है। जिससे पर प्रभु चले गए, अर्जुन ने प्रभु का शरीर लिया, शरीर लेकर के वहीं पर समुद्र के किनारे उन्होंने सुंदर चिता लगाई। प्रभु के जो अंग अवशेष थे उनको जलाया तो जो पिंड हृदय दिल था ना, वो दिल बच गया, बाकी पूरा का पूरा शरीर जल गया। आज भी जैसे लोग प्रवाहित करने के लिए जाते बोले पिंडी है, इसको विसर्जित कर दिया जाए शमशान घाट में। अर्जुन ने बहुत लकड़ी डाली, जलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान का दिल नहीं जला। अगर भगवान जल जाए तो सारी दुनिया जल जाए। आकाशवाणी हुई, अर्जुन भगवान के इस पिंड को तुम यही सागर में प्रवाहित कर दो, और सागर से बहता बहता ये पिंड राजा इंद्रदुम्न के राज्य में जाएगा, उड़ीसा में। वहां पर एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित होगा। वहां पर भगवान जगन्नाथ जी की 3 मूर्तियां बनेंगी और उनका पूजन होगा। और आज भी यदि आपको ज्ञात हो, आप उठा करके पढ़िए, तो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद नई मूर्ति बनाई जाती है जगन्नाथ में, उड़ीसा में। और जिस दिन पहली मूर्ति से भगवान का दिल निकाल करके दूसरी मूर्ति में परिवर्तित किया जाता है ना, तो पूरी की पूरी उड़ीसापुरी में ब्लैक आउट हो जाता है, जैसे अभी चल रहा है। कोई भी दीपक, कोई बिजली, कुछ नहीं। जो पुजारी होते हैं ना, पुजारी के आंखों पर भी काली पट्टी बांध दी जाती है, तब एक मूर्ति से दिल निकाल करके दूसरी मूर्ति में रखा जाता है। प्रत्येक 12 साल के बाद भगवान जगन्नाथपुरी में। पुजारियों से अनुभव पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कैसा लगता है आपको? बोले जैसा खरगोश होता है ना, मोला मोला, वैसा लगता है जब मैं इस मूर्ति से निकाल करके दूसरी मूर्ति में रखता हूँ। क्योंकि पट्टी बांध इसलिए जाती है क्योंकि उसको देखने के बाद कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा।
वही भगवान जगन्नाथ जी हैं जिनका आपको भंडारा प्राप्त होगा खाने के लिए, कल उनका प्रसाद आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से अर्जुन ने वहां पर संस्कार किया, क्योंकि वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है। वक्त पर टेढ़ी नजर न रखना यारो, क्योंकि वक्त चंगेज की तलवार छीन लेता है, भले कितने भी क्यों ना हो। आज अर्जुन वहां से चल पड़े। बहुत सी तो रानियां सती हो गई अपने अपने पतियों के संग में, लेकिन जो कुछ बची, जो सती नहीं होना चाहती थी, अर्जुन लेकर के वहां से चल पड़े रथ पर। जिससे पर हरिद्वार में आए, भिल्लों ने देखा, अरे पुरुष एक नारियां अनेक लूट लो, पुरुष बलि नहीं होत है भैया, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। आज इस समय पर लौट करके आए, और आने के बाद भगवान तो अपने स्वधाम चले गए। आने वाले समय में इक्ष्वाक वंश में जो एक मरु नाम के राजा थे, वही शांतनु के भाई देवापी के यहाँ पर कलाप ग्राम में, संभल नामक ग्राम में भगवान का अवतार होगा अभी कलयुग में। लेकिन कलयुग के जो राजा है ना, कैसे होंगे परीक्षित? कलयुग के राजा सभी होंगे क्रूर स्वभाव, पतिव्रता भूखन मरे भैया पैसा पान चबाए। जो सती नारी होगी ना, वो तो भूखों मरेगी, लेकिन जो वैश्याएं होंगी ना, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करेंगी। जो विधवा होंगी, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करेंगी। ये कलयुग की गति होगी, सोचिए। कह रहा है आसमां, ये सब समा कुछ भी नहीं, और होती है शबनम कि नैरंगे जहां कुछ भी नहीं। जिनकी झाड़ में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पे है, और अब निशा कुछ भी नहीं। तख्त वालों का पता देते हैं तख्ते गौर के, खोज मिलता तक नहीं, वादे अजा कुछ भी नहीं। संसार में कुछ भी रहने वाला है नहीं, सोचो आप। अब आज अंतिम उपदेश दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज, जो है परीक्षित को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। तुम्हें किसी भी प्रकार से भय तो नहीं लग रहा मरने का? बोले नहीं, हमें तो कोई भय नहीं लग रहा है। बोले राजन, स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं, अहम ब्रह्मास्मि। अपने मन के अंदर ये निश्चय करो कि मैं ही ब्रह्म हूं। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुखोई। संसार को आप बिल्कुल स्वप्नवत जानो। आज ठीक 7वां दिन आ गया। उसी समय पर हंत कामो नृपम गच्छन ददरस पचकस पदम, तक्षक सर्प वहां से चल पड़ा डसने के लिए। रास्ते में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण मिल गए। उन्होंने कहा कहां जा रहे हो? बोले राजा के प्राण बचाने के लिए। आज कोई तक्षक आएगा डसने के लिए। वो तो तक्षक ही था। तक्षक ने कहा वहां पर मत जाओ, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं। बोले है, मेरी आंखों में वो सामर्थ्य है कि मैं देख लूं तो व्यक्ति कभी मर नहीं सकता। तक्षक ने कहा जो हरा भरा बट वृक्ष देख रहे हो ना? बोले हाँ। अभी मैं इसको डस लूं तो बिल्कुल जल जाएगा। बोले परीक्षा करो। तक्षक ने डसा, वो बट वृक्ष जल करके बिल्कुल राख बन गया। ब्राह्मण देवता ने उसको राख को एकत्रित किया, हाथ में जल लिया, जल पर करके छिड़का और अपनी दोनों दृष्टि से देखा, पुनः हरा भरा वृक्ष हो गया। तक्षक ने सोचा अरे ये तो ब्राह्मण का साफ झूठा कर देंगे, क्या किया जाए? बोले महाराज आप जितना धन चाहो ले लो, लेकर के चले जाओ वापिस। ब्राह्मण भी हटवादी बोले ना,
हम तो जाएंगे। तो थोड़ी दूर आगे जाकर के तक्षक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी बन करके पड़ गया। कश्यप की पीठ में खुजली उठी और इतना तीव्र खुजली उठी, उन्होंने उसी लकड़ी को उठाया और उठा करके बड़ी पीठ खुजलाने लगे। तो तक्षक उसने वहीं पर ब्राह्मण देवता को डस लिया। जो जा रहे थे दूसरे की दवा करने, ब्राह्मण देवता मर गए, क्योंकि आंखों के द्वारा जिसको देखते काटे स्थान, अब आंखें पीठ को तो देख नहीं सकती। वहीं पर कश्यप का प्राणांत हो गया। उसके बाद आगे जाकर के पहुंचे, वहां पर क्या हुआ, हाहाकारो महानासीद भूखे दिक्षु सर्वतः विस्मिता भवन सर्वे देवासुर नरादया। अरे हाहाकार मच गया जिससे पर तक्षक ने जाकर के डसा। आकाश मंडल से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। सब लोगों को देखते आया स्वर्ग विमान, किया परीक्षित राज ने सुरपुर को प्रस्थान। आज इस समय पर जो महाराज परीक्षित हैं वो चले गए अपने नित्य धाम के लिए। प्रभु की कथा सुनने से वो तर गए। हमारे पर एक बात बतलाई गई, भैया जो भी व्यक्ति संसार में यहाँ आता है 7 ही दिन में सबको जाना होता है। कोई व्यक्ति 8वें दिन नहीं जाएगा, 7 दिन में सबको ही मरना है। रविवार से गिनिए आप शनिवार तक 7 ही दिन तो होंगे, इसी में किसी न किसी दिन हमको आपको मरना है। बतलाया गया, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का यही अटल विधान रहा, जो भी आया यहाँ उसे जाना पड़ा। जो भी यहाँ पर आता है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। इस कार से सुखदेव और परीक्षित का द्वारा जो संवाद हुआ, सुंदर कथा आप सभी लोगों ने 7 दिनों में सुनने का प्रयास किया है। और यही जो कथा है, नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। वहां पर भी कथा की पूर्णाहुति होनी है। सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में ही इस कथा को सुना दूं, जिससे आपकी जागृति हो जाए। जो लोग आज तक नहीं आए थे, आज आखिरी दिन आए हैं, ये सभी लोग भी हाथ जोड़ करके बैठ जाए। तो भगवान आप पर कृपा करें और सारे दिन की आप संक्षिप्त कथा सुन लीजिए, जो आप लोगों ने 7 दिन में सुनी शीघ्रता के साथ। पहले दिन आपने प्रथम स्कंद में सूत जी और सौनक जी का संवाद आप लोगों ने सुना है। नारद व्यास जी का संवाद सुना, परीक्षित का जन्म सुना, भीष्म पितामह का प्रयाण सुना, गांधारी धृतराष्ट्र विदुर का आपने वनगमन सुना, परीक्षित की दिग्विजय सुना, कथारंभ सुना आपने। द्वितीय स्कंद में सुखदेव मुनि के द्वारा सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन आपने सुना। तृतीय स्कंद में आपने विदुर और उद्धव मैत्रेय संवाद सुना, वारा अवतार सुना। शत्रुपा कपिल देव जी का कपिल अष्टाध्यायी आप लोगों ने सुना। चतुर्थ स्कंद में आपने दक्ष के विध्वंस ध्रुव जी का चरित्र आपने सुना, पुरंजनोपाख्यान सुना। पंचम स्कंद में आपने आग्नेय प्रियव्रत का चरित्र सुना, नाभि देवता का आपने चरित्र सुना। 6वें में आपने अजामिल का चरित्र सुना, दक्ष का जन्म सुना, गुरु का अपमान सुना देवराज इंद्र के द्वारा, और किस प्रकार से वृत्तासुर का उन्होंने वध किया और ब्रह्म हत्या का उन्होंने 4 भाग में बंटवारा किया।
उसके बाद सप्तम स्कंद में आपने नारद युधिष्ठिर का संवाद सुना, हिरण्यकश्यप प्रहलाद की आपने कथा सुनी, भगवान नरसिंहदेव जी का चरित्र सुना। उसके बाद 8वें स्कंद में आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी, समुद्र मंथन की कथा सुनी, वामन भगवान की कथा सुनी। उसके बाद जो 9वां स्कंद है उसमें आपने सूर्यवंश का वर्णन सुना, अम्बरीश की कथा सुनी, इक्ष्वाकु वंश सुना। उसके बाद जो 10वां स्कंद है इसमें आपने भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्म सुना, संदीपन गुरु के यहाँ पर पढ़ने के लिए सुना, गोपी उद्धव संवाद सुना, जरासंध का संवाद सुना, द्वारिका गमन सुना, रुक्मिणी का विवाह सुना, पौंड्रक का वध सुना और सुदामा जी का चरित्र सुना, त्रिदेव की परीक्षा सुना। इसके पश्चात 12वें स्कंद में आपने कलयुग के राजाओं का लक्षण, कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे, इनको आपने सुना। इसके बाद जो प्रभु की मंगलमय दिव्य कथा है, कथाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन कथा के साथ में जो हमारे जीवन की व्यथा है वो व्यथा दूर हो जाए, जब प्रभु कृपा करेंगे तभी संभव है। इसलिए आज आप सभी लोग अपना हाथ ऊपर करें और हाथ ऊपर करने के बाद 3 बार बोलेंगे, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये कथा का क्रम धीरे से था और आज महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद चूंकि वहां पर वो तो बैरागी है, त्यागी है, उनको तो रुपया पैसा कोई आवश्यकता थी नहीं। उनकी बढ़िया सुंदर विदाई किया, पूजन किया, माला पहनाया, चंदन लगाया और उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आपने बहुत अच्छी हमको कथा सुनाई। हे कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भगवान को प्रणाम किया, जो भी कथा सुनाया था उनकी विदाई कर दिया। और मैं चूंकि यहाँ पर 7 दिनों तक हमारा आपका साथ था, अच्छा लगा। कल कहीं और जाना है, तो जितने दिन तक भगवान की कथा सुनने को मिले ये अच्छी बात होती है। और निश्चित है कि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है ना, उसके द्वारा कुछ ना कुछ गलती होना स्वाभाविक है। देवी समय जो था, समय तो था ही, लेकिन मैंने प्रयास किया कि अधिक से अधिक आपको सुनाया जाए। और कथा तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती, सोचो आप, चाहे मैं जितना सुनाऊं, रातों दिन सुनाऊं, फिर भी कथा समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन अधिक से अधिक सुनाने का प्रयास किया है, तो यही आप लोग आशीर्वाद देते रहें। जो भी मेरे द्वारा गलती हुई हो, 7 दिन था ये हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा,
मिलन 7 दिन था हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन था हमारा तुम्हारा। क्योंकि नाम अपने यहाँ पर बड़ों का नहीं लिया जाता है, इसलिए जजमान को आप सभी लोग परिचित हैं, इसलिए कह रहा हूं। धन्य हो ये मिश्रा जी को जिन्होंने बुलाया, धन्यवाद मिश्रा जी को जिन्होंने बुलाया। धन्यवाद मिश्रा जी को जिन्होंने बुलाया। धन्यवाद मिश्रा जी को जिन्होंने बुलाया। और धन खर्च करके खूब कथा ये कराया। धन खर्च करके खूब कथा ये कराया। क्यों? एक दिन के लिए अब शादी विवाह करते हो, बाजा बजवाते हो, टेंट लगवाते हो, कितना खर्चा होता है। एक दिन जनरेटर चलता है, ये 7 दिन से चल रहा है, कितना खर्चा हुआ होगा। इसलिए कह रहा हूं कि धन खर्च करके खूब कथा ये कराया। धन खर्च करके तो कथा ये कराया। कथामृत पिला के सबका, कथामृत पिला के सबका ये जीवन सुधारा। मिलन 7 दिन था हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। और एक ब्राह्मण होने के नाते मैं आशीर्वाद देता हूं आप सभी को। व्यास मंच के माध्यम से व्यास भगवान आप पर कृपा करें। खुश हो निरोगी सारे, खुश हो निरोगी सारे, सुंदर हो काया। खुश हो निरोगी सारे, सुंदर हो काया। लोभ क्रोध दूर होवे, प्रेम उर समाया। लोभ क्रोध दूर होवे, प्रेम उर समाया। और बैर ना किसी से होवे, बैर ना किसी से होवे, ये आशीष हमारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अंतिम बात कह रहा हूँ, बहुत से लोग आए कहीं दूर दूर से, और शायद ही कोई ऐसा जो हमसे परिचित ना हो या मैं न परिचित हूँ, भले ही मुलाकात ना हो तो, लेकिन कह रहा हूँ हमें अपने दिल से कभी ना भुलाना। कोई कथा हो सुनना तो फिर से बुलाना। हमें अपने दिल से कभी ना बुलाना। कोई कथा हो फिर से बुलाना। हमें अपने दिल से कभी ना भुलाना। कोई कथा हो सुनना तो फिर से बुलाना। तो मिलेगा ये मुन्ना तुमसे, मिलेगा ये मुन्ना तुमसे, है वादा हमारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।
मिलन आज तक हमारा था और शायद ही सुबह भी कुछ समय तक तो मैं रुकूंगा फिर साथ निकलूं। इसलिए आप सभी लोग भी हाथ जोड़िए और प्रभु से ही प्रार्थना कीजिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बस यही भगवान से मांगे, इतनी शक्ति प्रभु हमको देते रहना, कभी हमारे द्वारा अनजान में भी किसी व्यक्ति का दिल ना दुखे, कभी किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे, ये अच्छी बात होती है। और अगर कभी कष्ट पहुंचे तो हम उनसे क्षमा भी मांग लेते हैं, भैया चलो कोई बात नहीं, हो सकता है अनजान में गलती हो ही जाती है। इसलिए बस यही पर वाणी को विराम और आओ जरा 2 बार लो भगवान का नाम, पश्चात आरती प्रसाद लेकर के घर के लिए करो प्रस्थान। रानी की जय जय, श्री राधा रानी की जय जय, श्री राधा रानी की जय जय, श्री राधा रानी की जय। हम कहने राधा रानी की जय, ये आगे बैठे के राधा नानी की जय। तो तुम्हारी नानी है क्या? चलो किसी कोई रिश्ता जोड़ लो, नानी का रानी का। जल्दी से ताली बजाइए, थोड़ा अंतिम समय ना। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, तेरे श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, राधे राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। बोले रामकृष्ण भगवान की। ये आरती चलाइए। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल यह पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, यह मधुर बोल सतबंध बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, 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 प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्ण 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 हरे रामा। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। और जोर से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गंगा भागीरथी की, जमुना मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, यज्ञ पुरुष भगवान की, अपने अपने माता पिता की, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। और जो सो बोले अधर्म का, अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज तो बढ़िया सुंदर भैया